राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जमकर के तारीफ की है और जमकर के तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो काम किया है उनके काम की कभी बुराई नहीं की जा सकती, उनका जो आंदोलन था उसकी कभी बुराई नहीं की जा सकती। यहां तक बोल दिया है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बहुत ज्यादा मजबूत नेता हैं, बहुत ज्यादा साहसी नेता हैं। जम करके राहुल गांधी तारीफ करते नजर आ रहे हैं महिलाओं के बीच में। और मुलाकात करने के लिए गए थे राहुल गांधी गार्गी कॉलेज की जेन जी की जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनसे, उन छात्राओं से राहुल गांधी ने किसी और लेडी की तारीफ नहीं की, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ की है और उत्तर प्रदेश के शासनकाल का जिक्र करते हुए तारीफ की है। तो सादा रिजवी अब सवाल है, एक सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन जी अब दिल्ली गई थी, दिल्ली में कुछ राहुल गांधी से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ मीटिंग हुई? कभी ऐसा नहीं हो सकता। बसपा सुप्रीमो बहन जी नहीं गई होंगी तो राहुल गांधी तो जाते रहते हैं, वो तो नाई की दुकान में पहुंच जाते हैं, जूते वाली की दुकान में पहुंच जाते हैं, तो बहन जी यहाँ जाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम? पहली बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। जब वो किसी बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलेंगी, चाहे वो उनसे मिलने के लिए आए या वो मिलने के लिए गई हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस बात को कभी भी छुपाया जा सके। अगर जो कुछ होगा सामने होगा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी भी पल रही होती है ना, तो उसको भी दूर करने का काम कर रही है। आजकल जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय नजर नहीं आ रही है, हल्की सी फेक न्यूज भी अगर फैलती है तो उसकी सफाई देने के लिए भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती समाज के बीच में आ जाती है और समाज को कहती है संदेश देते हुए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मीडिया चैनल वालों को धमकाने का काम किया है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं इस देश के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मीडिया को धमका दे। पहली ऐसी आयरन लेडी बसपा सुप्रीमो मायावती निकल करके आई है कि मीडिया को भी धमकाने का काम कर रही है। और धमकी भी कैसी कि आप सच दिखाइए, गलत खबरें मत फैलाइए, अगर गलत खबरें फैलाओगे तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अगर किसी से भी कहीं मुलाकात करी होती तो लोगों के सामने होती। तीसरी बड़ी खबर पहली बता रहा था मैं कि अखिलेश यादव के बदले हुए सुर, उनका जो सीधे तौर पर सेंधमारी अगर नजर आ रही है तो बहुजन समाज के वोट बैंक में सेंधमारी नजर आ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर डीयू जा गए हैं, डीयू के गार्गी कॉलेज में मिलने के लिए जैन जी से गए हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, नौजवान छात्राओं से मिल रहे हैं, तो वहां पर भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तीसरी आपको मैं बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, सपा की बात मैंने साफ कर दी, कांग्रेस की बात मैंने साफ कर दी, अब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, जिनको आप कह लीजिए सुभाषपा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर हैं, या संजय निषाद की बात कर लीजिए निषाद समाज पार्टी की, उनके सुर कहां पर हैं? वो भी तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, जो उसके घटक दल हैं, जिनके सहारे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दम भरती है, वो दल भी आज खिसके हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, संजय निषाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राह आसान नहीं है। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तो कोई खबर ही नहीं आ रही है। कोई अगर जानकारी तो दो दर्शकों को। सबसे पहली बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की खबर अब रुक नहीं रही है। हर चैनल पर, हर बहुजन समाज की मीडिया पर, हर मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब सिर्फ और सिर्फ बसपा की ही खबरें चल रही हैं। और ख़बरें भी ऐसी चल रही हैं कि भ्रामक खबरें हैं, जिसके लिए खुद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को सामने आना पड़ रहा है और सफाई भी देनी पड़ रही है। ये बात सीधे तौर पर बता दूं समाज के साथियों से कि जब भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जब उल्टी सीधी खबरें फैलाई जा रही है, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हर किसी बात का संज्ञान लेती हैं। उनकी नॉलेज में हर एक बात रहती है। अभी जो पिछले दिनों जिन लोगों को पार्टी से निकाला, वो लोग कितने थे? वो 3 लोग रहे। सबसे पहले सरफराज राइन को निकाला, जयप्रकाश जी को निकाला, या फिर धर्मवीर अशोक जी को निकाला। लेकिन बात ये है, देखिए, आपके इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने और बहुजन समाज के नाम पर चैनल चलाने वालों ने ऐसी खबरें फैला दी कि मेवालाल जी को भी निकाल दिया है, और साथ ही जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर मजबूत मुस्लिम नेता जो माने जाते हैं बाबू मुनकाद अली, उनको भी निकाल दिया है, और नौशाद अली को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। लेकिन शादाब रिजवी, मेवालाल जी को तो जब निकला मानना आप, जब ट्वीट की जो भाषा शैली है वो बदल जाए, क्योंकि ट्वीट वो ही लिखते हैं, कहते हैं कि ट्वीट जो लिखते हैं बहन जी के वही लिखते हैं मेवालाल जी। वो दूसरे मेवालाल जी, मेवालाल मित्तल हैं। तो ये जो अपनी आप बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से मेवालाल जी को, या फिर आप देख रहे हैं बाबू मुनकाद अली को, या फिर नौशाद अली को बाहर निकालने की बात चल रही है, एक लेटर पैड पर बुलंदशहर से जारी हुआ, मेरठ से जारी हुआ एक लेटर पैड, और उस पर सबको निकाल दिया। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को आना पड़ा, आ करके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ा कि ये फेक न्यूज़ है, इसका दूर दूर तक सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। ना तो पार्टी से मुनकाद अली को निकाला है, ना पार्टी से नौशाद अली को निकाला है, और ना ही पार्टी से मेवालाल जी को निकाला है।
पहली बात तो ये। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि अब किसी भी स्थिति में 2027 में बसपा को जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। दावे के साथ मैं इस बात का पूरा आकलन कर रहा हूँ, पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ। आप चाहे जितना इस बात को फैला दें, तमाम जो मनुवादी मीडिया के चैनल है वो चाहे जहाँ जहाँ जितना इस बात को फैला दें कि कहीं भी से कहीं तक भी बसपा की सरकार नहीं बन सकती, एक सीट थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बसपा की कहानी एंड। तो आप समझ लीजिए समाज के साथियों, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के अलावा कोई और विकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अखिलेश यादव आज आपको पचरंगी झंडा पहने हुए अगर नज़र आ रहे हैं, धम ज्योति धम ध्वज अगर धारण किए हुए नज़र आ रहे हैं, नीला झंडा जय भीम के नारे का उद्घोष करते नज़र आ रहे हैं, तो क्यों नज़र आ रहे हैं? अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से डर था तो सेंधमारी होती तो सवर्ण समाज की वोट में होती, सेंधमारी होती तो ठाकुर समाज के वोट में होती, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन सेंधमारी कहाँ हो रही है? बहुजन समाज के वोट में। सेंधमारी कहाँ हो रही है? बहुजन समाज पार्टी के वोट में, जो कोर वोट बैंक माना जाता है, उसमें अखिलेश यादव सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं इतना तो राजनीतिक ज्ञान है कि आखिर कहाँ वोट जा रहा है, आखिर जनता का मूड किसकी ओर है, आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में होने क्या वाला है। अगर उनको ये बात पता होती कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है और सत्ताधारी पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है, और अगर उनको ये लगता कि भारतीय जनता पार्टी वापस से रिपीट कर रही है उत्तर प्रदेश में सरकार, तो फिर वो भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करते ना। लेकिन सेंधमारी कहाँ हो रही है समाज के साथियों? आपको नीला पटका डाले हुए अखिलेश यादव क्यों नजर आ रहे हैं? पचरंगी झंडा धम ध्वज डाले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? जय भीम का उद्घोष करते क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव भी जान चुके हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने ये भी तो हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो। उनका हृदय परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि सत्ता में अगर जाना है तो सबसे बड़ी जो पार्टी है, सबसे बड़ा जो विरोधी है, उसको रोकना होगा। हर कोई चाहता है, हर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता चाहता है कि मैं सत्ता में आ जाऊं। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जिसका इस बार साम्राज्य स्थापित हो चुका है, 2027 के चुनाव से पहले जिसका बिगुल बच चुका है, जन सैलाब जिसके लिए उमड़ चुका है, वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसीलिए नीला झंडा और बाबा साहब का, भीमराव का, अंबेडकर जी का जय भीम के नारे का उद्घोष और पचरंगी झंडा जो धम ध्वज है, उसको धारण करने का वो आपके सामने लेकर के नज़र आ रहे हैं कि देखिए मैं भी आपके समाज के वोट बैंक थोड़े बहुत पा सकता हूं। दूसरी आप बात करिए अखिलेश यादव के साथ में राहुल गांधी की हम बात करें, यानी अगर समाजवादी पार्टी के बाद में कांग्रेस की हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आज ही आप देखिए कि राहुल गांधी ने खुद डीयू की जो छात्राएं हैं उनसे जब मीटिंग की है, और जब जैन जी से मीटिंग करने के लिए आज राहुल गांधी पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर वो क्या कहते नजर आए हैं? मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, किसी भी चैनल पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी। दावे के साथ कहता हूँ, बहुजन समाज के बड़े से बड़े चैनलों पर अभी तक ये खबर नहीं मिलेगी। मेरी खबर के बाद शायद आपको बहुजन समाज के किसी चैनल पर खबर मिल जाए, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई खबर नहीं मिलेगी। टाइम नोट कर लीजिएगा, टाइम बज रहे हैं 5:50 और 5:50 से पहले आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जमकर के तारीफ की है। और जमकर के तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो काम किया है, उनके काम की कभी बुराई नहीं की जा सकती, उनका जो आंदोलन था उसकी कभी बुराई नहीं की जा सकती। यहाँ तक बोल दिया है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बहुत ज़्यादा मजबूत नेता हैं, बहुत ज़्यादा साहसी नेता हैं। जम करके राहुल गांधी तारीफ करते नजर आ रहे हैं महिलाओं के बीच में। और मुलाकात करने के लिए गए थे राहुल गांधी गार्गी कॉलेज की जैन जी की जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनसे, उन छात्राओं से राहुल गांधी ने किसी और लेडी की तारीफ नहीं की, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ की है और उत्तर प्रदेश के शासनकाल का जिक्र करते हुए तारीफ की है। तो सादा रिजवी अब सवाल एक सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन जी अब दिल्ली गई थी, दिल्ली में कुछ राहुल गांधी से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ मीटिंग हुई हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। बसपा सुप्रीमो बहन जी नहीं गई होंगी, तो राहुल गांधी तो जाते रहते हैं, वो तो नाई की दुकान में पहुंच जाते हैं, जूते वाले की दुकान में पहुंच जाते हैं, तो बहन जी यहाँ जाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। जब वो किसी बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलेंगी, चाहे वो उनसे मिलने के लिए आए या वो मिलने के लिए गई हों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस बात को कभी भी छुपाया जा सके। अगर जो कुछ होगा सामने होगा। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी भी पल रही होती है ना, तो उसको भी दूर करने का काम कर रही हैं। आजकल जो लोग ये कह रहे हैं ना कि बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं, हल्की सी फेक न्यूज़ भी अगर फैलती है तो
तो उसकी सफाई देने के लिए भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती समाज के बीच में आ जाती है और समाज को कहती है संदेश देते हुए, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मीडिया चैनल वालों को धमकाने का काम किया है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बड़े बड़े राजनेता बैठे हैं इस देश के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मीडिया को धमका दे। पहली ऐसी आयरन लेडी बसपा सुप्रीमो मायावती निकल करके आई हैं कि मीडिया को भी धमकाने का काम कर रही हैं, और धमकी भी कैसी कि आप सच दिखाइए, गलत खबरें मत फैलाइए, अगर गलत खबरें फैलाओगे तो भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अगर किसी से भी कहीं मुलाकात करी होती तो लोगों के सामने होती। तीसरी बड़ी खबर पहली बता रहा था मैं कि अखिलेश यादव के बदले हुए सुर, उनका जो सीधे तौर पर सेंधमारी अगर नज़र आ रही है तो बहुजन समाज के वोट बैंक में सेंधमारी नज़र आ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर DU जा गए हैं, DU के गार्गी कॉलेज में मिलने के लिए जैनजी से गए हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, नौजवान छात्राओं से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तीसरी आपको मैं बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी। सपा की बात मैंने साफ कर दी, कांग्रेस की बात मैंने साफ कर दी, अब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, जिनको आप कह लीजिए सुभाषपा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर हैं, या संजय निषाद की बात कर लीजिए निषाद समाज पार्टी की, उनके सुर कहाँ पर हैं? वो भी तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, जो उसके घटक दल हैं, जिनके सहारे पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दम भरती है, वो दल भी आज खिसके हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, संजय निषाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि उनके साथी भी उनका दामन छोड़ने के लिए बैठे हैं। और छोड़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, जो आज के हालात हैं। आज के हालात क्या हैं? जिस पार्टी ने भी, जिस घटक दल ने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। आप देखिए बिहार के अंदर जदयू के साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार का हाल क्या कर दिया। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आप देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए कितने प्रदेशों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दल थे भाजपा के, जिनको घटक दल माना जाता था, उनकी स्थिति आज क्या है? उनकी सरकारें खत्म हो गई, उनकी पार्टी का मात्र विलय एक रास्ता बचा है, कुछ नहीं बचा। तो ओम प्रकाश राजभर को भी लग चुका है, संजय निषाद को भी लग चुका है कि भाजपा के सहारे नैया पार इस बार नहीं होने वाली है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और अब चौथी बात आप करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण की। तो आप बताइए, चंद्रशेखर रावण का राजनीतिक इतिहास है ही क्या? एक सीट, वो भी एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, और दुर्घटना भी क्या, आजम खां का जेल में होना, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का समाजवादी पार्टी से नाराज़ होना। और उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम नगीना है, जहां से चेयरमैन खलीलुर रहमान के साहबजादे शाहनवाज खलील हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां नजीबाबाद है, उस लोकसभा के अंदर। उस नजीबाबाद के विधायक तस्लीम अहमद हैं, और उस नजीबाबाद के जो चेयरमैन हैं वो इंजीनियर मुअज्जम खां हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से, तस्लीम अहमद चेयरमैन समाजवादी पार्टी से। अब बात करते हैं किरतपुर की, जो नगीना लोकसभा के क्षेत्र में तीसरी नगर पालिका आती है, वहाँ के चेयरमैन कौन है? सारे के सारे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और अकबराबाद का मान लीजिएगा, कोतवाली देहात का क्षेत्र मान लीजिएगा, नगीना लोकसभा का पूरा आपको पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ कि सारे के सारे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से आज़म खां के रिश्तेदार भी ज़्यादातर इस क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि आज़म खां रामपुर भले ही रहते हों, लेकिन वो गए बिजनौर से ही हैं, यहीं से गए हैं, इसी क्षेत्र से गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग जब नाराज़ चल रहे थे, तो नाराज़गी का सबब ये हुआ, कोई और विकल्प नहीं आया, विकल्प मिला चंद्रशेखर को। अगर यहाँ पर चंद्रशेखर निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेते तब भी जीत सकते थे, आज़ाद समाज पार्टी का कोई रोल नहीं है। अब मान लीजिए मुस्लिमों ने उनको वोट दिया, लेकिन दलित कहाँ गए? जो बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता है बहुजन समाज, वो कहाँ गया? वो तो मिला ही नहीं चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इसलिए मुस्लिम अब समझ रहा है उनका मोह भंग हो चुका है, समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, बाकी और किसी नेता से, तो सबकी वापसी बसपा में होना तय है। और बसपा के जो विधायक थे, आज की आपको मैं खबर बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी को बहुत सारे लोग भाजपा की बी टीम भी बता देते हैं और हनुमान जी कहते हैं, लेकिन बसपा के विधायक पर भी गाज गिर गई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और यहाँ तक कि मोहम्मद गाजी जो बसपा के विधायक रहे, अब उन्होंने पार्टी जैसे ही छोड़ी और पार्टी छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। आज़ाद पार्टी में शामिल होते ही उनके साथ साथ उनके भाइयों के ऊपर भी मुकदमे हो गए हैं, अब जेल जाने की तैयारी है। तो आज़ाद समाज पार्टी अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही, जनता को कहाँ से बचा पाएगी, अपना राजनीतिक वर्चस्व कैसे बना पाएगी और कैसे राजनीति में आ पाएगी? तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दोस्तों समझ जाइए कि 2027 में
कहीं से कहीं तक भी कोई और नज़र नहीं आ रहा है। ये राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं, ये मेरा अपना खुद का आकलन भी बता रहा है, और ये तमाम पार्टियों के गठजोड़ के तमाम सबूत बता रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों के मोबाइल तक सिर्फ इसलिए भेज दीजिए जो बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, ताकि उनको सच्चाई पता लग जाए। और रुको 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 रुको, बस खाली सादाब रिजवी की बात सुन के और चले ना जाइयो। अब आपको भी तो काम रहेगा, और आपको क्या काम है? आपको काम ये है कि आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में ये खबर है और एक बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूर दूर तक खबर को फैला दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। और समाज के साथी राहुल गांधी सच में तारीफ कर रहे हैं, मीडिया में खबरें नहीं हैं, लेकिन यहाँ सौराष्ट्र टाइम्स पर आपको खबर मिलेगी क्योंकि सच दिखाते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।